देश प्रेमियों, कल की आधी रात को भारत में आपातकाल लगा था। श्रीमती इंदिरा गांधी के खाते में, उनके पूरे जीवनचर्या में आपातकाल एक विशेष धब्बे के रूप में जाना जाता है। लेकिन मैं जो उस समय विद्यार्थी था, वकालत में आ गया था, मुझे रुचि थी इस आंदोलन में जो घटनाक्रम हो रहे थे उन्हें जानने की, उन्हें परखने की, उन्हें भोगने की। नतीजा ये हुआ कि इस आपातकाल से मैं रूबरू हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। चारों तरफ एक लहर चल रही थी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश श्री जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के खिलाफ साहस करके एक निर्णय दिया था। उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। कांग्रेस चाहती थी कि इंदिरा गांधी सत्ता में बनी रहें। विशाल विशाल रैलियां हो रही थीं और उन रैलियों के बीच वैमनस्यता भी बढ़ रही थी। जयप्रकाश नारायण की भी रैलियां हो रही थीं और ये रैलियां तो पिछले 1-1.5-2 साल से चली आ रही थी। उनका नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी को कहीं ये भय सताया कि अब हम सत्ता में नहीं रह सकते। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की गई। कृष्णा अय्यर साहब जज साहब थे, उन्होंने वो अपील एडमिट की और स्टे भी दे दिया। लेकिन ये कहा कि इंदिरा गांधी लोकसभा में वोट नहीं डाल सकती, तनख्वाह नहीं ले सकती, केवल मूक दर्शक बन के रह सकती हैं। ये आशा की गई थी संभवतः कि कांग्रेस अपना कोई लीडर बदल देगी, लेकिन नहीं, कांग्रेस का ये मत था कि इंदिरा गांधी ही रहें। बल्कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। एक भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। चारों तरफ संघर्ष भी हो रहे थे। कांग्रेसी जन विपक्षी लोगों के रैलियों में ऊधम मचा रहे थे, विपक्षी लोग कांग्रेस की रैलियों में ऊधम मचा रहे थे। ये सब चल रहा था। मुझे याद आ रहा है, संभवतः 25 जून की सवेरे की बात थी। तब हमारे पास ट्रांजिस्टर होते थे। ट्रांजिस्टर में मैं दिल्ली का एक प्रोग्राम आता था आज सुबह, मैं आज सुबह सुन रहा था। मुझे इसलिए याद आ रहा है कि उस आज सुबह में जो एंकर थे, एंकर ने कहा कि एक कार मैंने चूड़ी वालों की दुकान के पास देखी, उस पर दिल्ली पुलिस लिखी हुई थी। उसने बड़े विनोदपूर्ण ढंग से कहा कि ऐसा लगता था कार को देख के कि दिल्ली पुलिस चूड़ी पहनने आई हुई है। उस समय तो अच्छा लगा, गहमा गहमी थी। लेकिन सवेरे ही 26 जून को सवेरे ही मालूम पड़ा कि आपातकाल लागू हो गया है। हम लोग सब संशय में थे, अब क्या होगा। मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए गए, गिरफ्तारियां शुरू हो गई, बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए और आपातकाल के भूमिका में शासन ने, इंदिरा गांधी ने ये कहा कि देश में अस्थिरता का माहौल है, देश विरोधी ताकतें प्रबल हो रही हैं। ललित नारायण मिश्रा की कुछ दिनों पहले ही हत्या हुई थी। वो कांग्रेस के खजांची थे, ट्रेजरर थे। वो एक अलग विषय है, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने कहा कि ललित नारायण मिश्रा की हत्या और मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के A.N. राय पे एक जानलेवा हमला, ये सब लॉलेसनेस है। जबकि बाद में ये मालूम पड़ा था कि इसमें किसी भी राजनीतिक दल का हाथ नहीं था। लेकिन सत्ता तो बहुत सारे काम प्रच्छन्न रूप से करवाती है, कुछ उजागर रूप से करवाती है। सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक लोग आज भी वही कर रहे हैं जो पहले करते थे, बातों को घुमाना फिराना। इन सब में इंदिरा गांधी के साथ भी वही हुआ। उन्होंने तमाम देश प्रेमी राजनेताओं को जेल में डाल दिया। ये आपातकाल का काला अध्याय था।
बंधुओं, आप सोचें, हम वकालत में थे उस समय, हम लोग कांग्रेस की आलोचना नहीं कर पाते थे। अगर कांग्रेस की आलोचना करें और कांग्रेस का कोई सदस्य हमारे आसपास खड़ा हुआ है तो निश्चित था कि दूसरे दिन हमें जेल जाना पड़ेगा। बड़ा विडंबना लगती थी। हमारे सीनियर एडवोकेट और पुलिस आती थी, चलिए ज़रा आपसे काम है, और जीप में बैठाया, पता चला कि अरेस्ट हो गए, वो गिरफ्तार हो गए। ऐसी स्थिति आ गई थी। हम लोग बहस करते थे। हमारे सुशील आर्या थे, कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट वैसे तो कांग्रेस के साथ रहे इमरजेंसी से पहले, लेकिन इमरजेंसी के जस्ट पहले कम्युनिस्टों का कांग्रेस से कुछ अनबन हो गई, और उस अनबन के कारण सुशील आर्या जो थे कांग्रेस का बड़ा विरोध करते थे। तो हम लोग आगे उन्हें चुप कराया करते थे कि कुछ कांग्रेस मेंबर आ गए हैं। हमारे एक पचौरी साहब थे, वो कांग्रेसी थे। एक ओम प्रकाश पांडे जी थे, वो कांग्रेसी थे। अगर इनके सामने हम लोगों ने आलोचना की तो आप समझिए कल हम अरेस्ट हो ही जाएंगे। ये स्थिति थी उस आपातकाल में कि जो जेल जाते थे लोग, वो जब कहते थे भारत माता की जय हो, तो जो खाली खुले खड़े रहते थे, जो स्वतंत्र होते थे, उनके मुंह से भारत माता की जय का नारा नहीं निकलता था। क्या पता हमने भारत माता की जय बोली और कल पुलिस हमें पकड़ने चले, उसी समय मुझे पकड़ ले। ये स्थिति हो गई थी। रिपोर्टर अपनी खबरें हिंदुस्तान से नहीं दे पाते थे, उन्हें हिंदुस्तान से बाहर जाकर रिपोर्ट करनी पड़ती थी। अखबार सेंसर होते थे, जो रिपोर्टें अखबार में माकूल नहीं लगती थी वो नहीं छपती थी। पैम्पलेट बंटते थे। ऐसे पैम्पलेट जगह जगह आते थे। जो नेताओं के, जो राष्ट्र प्रेमियों के, जो विपक्षी दलों के बुद्धिमान लोग थे, वैचारिक लोग थे, वो अपने अपने मत उन पैम्पलेटों से हम लोगों को बताया करते थे। हम लोग उनको पढ़ते थे। उससे लगता था आज फलाने आदमी गिरफ्तार हो गए, आज फलाने वो गिरफ्तार हो गए, आज ये स्थिति है। ये चीज़ें उनसे मालूम पड़ती रहती थी। और पूरा देश एक कंसंट्रेशन कैंप हो गया था। कौन पकड़ा जा रहा है, उसकी क्या व्यवहारिकता है। बल्कि यहाँ तक हुआ कि डॉक्टर रघुवंश जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जो अच्छी तरह चल नहीं पाते थे, उनके अंग भंग थे, पैदाइशी अंग भंग थे वो, और उनके लिए कहा गया कि ये बिजली के तार काट रहे थे खंभे पे चढ़ करके, और गिरफ्तार हुए थे। ये विडंबना है इमरजेंसी की। खैर, इमरजेंसी ने इंदिरा गांधी के पूरे श्वेत चादर पर जो उनके प्रशासन की निर्मलता थी, जो बांग्लादेश उन्होंने बनवाया, उन्होंने हरित क्रांति के लिए उपाय किए, उन्होंने बैंक और राष्ट्रीयकरण किया, अच्छे एक से एक अच्छे काम किए, परमाणु परीक्षण कराया पोखरण में, इतने काम किए, लेकिन आपातकाल ने उनकी तमाम प्रशासन की श्वेतता को कलंकित कर दिया। बंधुओं, बात इतनी नहीं थी। बात यह भी थी कि जब हमारी आज़ादी हमसे छीनी तो हम लोग सोचते थे फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक ये चलेगा, कैसे निजात मिलेगी, कैसे छुटकारा होगा। उस समय हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसपी आर्या हुआ करते थे मैनपुरी में। एसपी आर्या भ्रष्टाचार के घनघोर विरोधी थे। वो सर पे पगड़ी बांध के अंगोछा लपेट करके चले जाते थे और दफ्तरों में रिश्वत पकड़ लेते थे। उन अफसरों को, उन बाबुओं को जेल भिजवा देते थे। नतीजा ये हुआ कि मैनपुरी में, हम अपनी मैनपुरी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद हो गया। दुकानदार जो पहले इमरजेंसी से पहले कहते थे 5 रुपये की चीज़ 8 रुपये में दे रहे हैं, 10 रुपये में दे रहे हैं, हम कहते हैं भैया तो 5 रुपये की चीज़ है, तुम 8 में क्यों दे रहे हो। वो कहते थे लेना हो तो ले, वरना जाओ। ये कौन कम है कि इस समय हम आपको 8 रुपये में दे रहे हैं ये चीज़, हमारा एहसान मानो कि हम 8 रुपये में बेच रहे हैं आपको। हम लोग विवश होकर के वो चीज़ें खरीदते थे। ज़रूरी है तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। लेकिन आपातकाल लगते ही, आपातकाल का कोई अच्छा, कुछ सकारात्मक पक्ष भी है जो कि आदमी लोग नहीं बोलते हैं, छिपा जाते हैं। ट्रेनें अपनी सही समय से चलती थी, कार्यालयों में रिश्वतें बंद हो गई थीं, बाज़ार में चीज़ें सस्ती हो गई थीं। हम लोग बड़ा आनंद लेते थे। जो जलेबी 5 रुपये किलो बिकती थी वो 1.25 रुपये किलो बिकने लगी।